एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे रति वांगशन फैंडम पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन और स्टोरी अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। दस पार्ट में हमने देखा था वांग जी वेंशुक की बातें याद करते हुए अब कुछ सोच रहा है। विंग थोड़ी ही देर में सो चुका था, लेकिन वांग जी को नींद नहीं थी और वांग जी अब गुस्से में अपनी जगह से उठ के अब वो पुराने ब्लैक कलर के हानफू दोबारा से पहन लेता है, क्योंकि आज जो भी हुआ उसके बाद वो आज अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता है। उसने शायद ये आखिरी बार अपने बच्चे के बर्थ के समय ही पहना था और तब से उस बीच में उसने एक बार भी इन्हें नहीं पहना था, लेकिन आज वो दोबारा से अपने पुराने अवतार में तैयार हो रहा है, क्योंकि आज वो अपने हाथों से उस वैन क्लैन के लोगों की जान लेना चाहता है जिन्होंने आज ये सब किया था। वही यही सोच के वांग जी वहाँ से निकल के जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा था कि पीछे से उसे एक आवाज़ आती है, रुक जाओ वांग जी। जिससे वांग जी अब शॉकिंगली पीछे मुड़ता है और देखकर शौक है कि वहाँ पे लैनकुरैन खड़े हुए हैं। लैनकुरैन को यहाँ देखकर वांग जी शौक है। अब लैनकुरैन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे पता था आज तुम ज़रूर दोबारा से करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारा यहाँ इंतज़ार करने का सोचा और देखो मेरा शक सच भी निकल गया। इस बात पे वांग जी कुछ ना बोल के अपने बाबा की तरफ देख करने लगता है। अब कुरैन बोलते हैं, जो तुमने किया वो कहीं से भी गलत सही नहीं था वांग जी, वो गलत नहीं था। वांग जी अब गुस्से में बोलता है, वो गलत था वांग जी, क्योंकि तुमने जिस तरीके से उन लोगों को उस हैवानियत से मारा है वो देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब तुमने किया है। वो इसी के काबिल थे। वांग जी दोबारा गुस्से में बोलता है, कौन किसके काबिल है ये तुम और मैं डिसाइड करने वाले नहीं होते। किसी की जान लेना कभी सही नहीं होता, इसलिए तुम ये सब चीज़ें यहीं रोक दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये सच्चाई गलती से भी किसी के सामने आए। तुम्हारा ये सच सिर्फ तुम्हारे और मेरे दिल में हमेशा के लिए दबे रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से किसी को मारो, पर इस वो कुछ नहीं सुनना मुझे वांग जी। तुम्हें मेरे सर की कसम है, तुम्हें अपने ओमेगा उस छोटे से बेबी आयन की कसम है कि तुम दोबारा से इस तरीके से तैयार होके जान लेने नहीं जाओगे। हर चीज़ का एक तरीका होता है और हम उसी तरीके को फॉलो करते हैं। हम लैन क्लैन के लोग रूल्स और रेगुलेशन इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हम इन चीज़ों की कदर करते हैं। ये सिर्फ रूल्स हैं और फॉलो करने हैं ऐसा नहीं है, बल्कि हर एक रूल्स का अपना मीनिंग है और उसकी अहमियत है, और मैं उन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा वांग जी ऐसा कोई काम ना करें जिसके कारण लैन क्लैन को नज़रें नीचे झुके। इसलिए तुम आज के बाद ये हनफू दोबारा कभी नहीं पहनोगे, वो काम दोबारा नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। जब अब एक तरीके से कुरैन ने उसे कसम दे दी तो बेचारा वांग जी भी कुछ कर नहीं पाता है और वो वहाँ से मुड़ के जाने लगता है, जिसे कुरैन फिर से पीछे रुकता है। जी जिनशी नहीं, बल्कि मेरे क्वार्टर में चलो और वहीं अपने कपड़े बदलो और ये हनफू मुझे दो, क्योंकि अब मैं इन्हें अपने हाथों से जलाऊंगा। कहीं ना कहीं कुरैन की बात पे वांग जी कुछ कह नहीं पाता। वो जैसा कुरैन कहते हैं वैसे ही वो अपने कपड़े चेंज करके उनके कमरे से वहाँ अपने जिनशी चला जाता है और कुरैन अब उस जिन सारे ब्लैक हनफू को जला रहे हैं, उस मास्क को भी जला रहे हैं जो था, और मन में कह रहे हैं ये चीज़ यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी वांग जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस चीज़ में इस गलत राह पे चलो। गुस्सा और नफ़रत में करा हुआ काम बहुत गलत होता है। मैं तुम्हें जैसा तुम थे वो प्योर सोल वैसे ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सब लोग द ग्रेट हंगवन जुन को वो रिस्पेक्ट ऐसे ही देते रहें। अगर किसी के सामने भी तुम्हारा ऐसा सच आया तो मुझे नहीं पता लोग कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे, और मैं ऐसा नहीं होते हुए देख सकता। कहीं ना कहीं अब एक तरीके से मतलब लान कुरैन वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं और उसकी इमेज को कभी बिगड़ते हुए देख नहीं सकते, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं बिना ये सोचे और समझे कि आज वांग जी को ये कसम देके उन्होंने अपने लिए फिर से एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। काश आज वांग जी उस एक तरीके से वैन क्लैन जाके खुद अपने हाथों से उन लोगों को सज़ा दे देता तो आगे जो होने वाला है वो नहीं होता। अभी तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन कब तक ये सही रहेगा कोई नहीं जानता। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है और अब जो समय के साथ साथ चीज़ें भी बदल रही हैं।
अब धीरे धीरे हमारा छोटा सा क्यूट सा बेबी आयन थोड़ा थोड़ा बैठने लगा है, हाथ तो तालियां बजाने लगा है, लोगों के उस पर किलकारियाँ देकर हंसने लगा है। अब आयन 6 महीने का हो गया है और अब कुछ समय में उसके दोनों अंकल की जल्दी ही शादी होने वाली है। हाँ, अब 2 महीने बाद वांगजी झंझा और लान शिचैन की शादी है, जिस चीज़ की सारे के सारे क्लैन में तैयारी चल रही है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा अगर कोई तैयारी कर रहा है शादी की या एक्साइटेड है तो वो इस छोटे से आयन की मदर यानी विंग ही है। विंग इतने सारे हनफू बना चुका है, उसने पूरे लैन क्लैन में ये डेकोरेशन करेंगे, ये खाने में बनाएंगे, ये खाना करेंगे, ऐसे सारे डेकोरेशन होगी, हांशी में क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, कैसे कैसे सब डेकोरेशन होगी, ये कौन क्या कपड़े पहनेगा, किसकी हनफू किस तरह के डिज़ाइन होंगे, कौन सी हेड एसेसरीज पहनी जाएगी, सब कुछ वहाँ विंग ने उठा लिया है। यहाँ तक कि आयन के भी कम से कम विंग 10 से 12 हनफू बनवा चुका है वो बार, जिससे सबके सब शौक है। एक दिन का फंक्शन, एक कुछ घंटे के फंक्शन में कितना हनफू बदलेगा वो छोटा सा आयन? कोई विंग को समझा सकता है? नहीं, विंग को तो जो करना है वो करता रहेगा। मैं विंग की एक एक्साइटमेंट और इस पागलपन को देखकर कहीं ना कहीं वांगजी भी शौक है, पर वो भी कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि सचमुच में विंग को कुछ बोलने की हिम्मत तो दुनिया में किसी की नहीं है। तो बेचारे हमारे वांगजी क्या करेंगे? एक तरफ विंग इतना एक्साइटेड है तो दूसरी तरफ यही सेम हाल है जांग चैन का भी है। जांग चैन खुद अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड है, उसने भी जैसे पूरे लोटस पेड़ को सर पे उठा रखा है। उसे ये भी तैयारी करनी है, वो भी तैयारी करनी है। उस दिन वो कैसे स्पेशल हेयर स्टाइल बनाएगा, कैसे हेयर एक्सेसरीज चाहिए, क्या क्या सामान वो अपने साथ लेके जाएगा, वो सब तैयारियों में है। जिसे देखकर मैडम यूँ भी शौक है कि उनका जंचा कभी शादी के लिए, अपनी शादी के लिए इतना खुश भी हो सकता है, वो उनको उम्मीद नहीं थी। वहीं शिचैन तो बस शर्माए ही घूम रहे हैं। वहीं वांगजी पूरा ध्यान बेचारे अपने आयन पे लगाता है, क्योंकि उसकी मदर तो इस समय शादी के तैयारियों में पागल हो चुकी है, तो बच्चे का ध्यान भी तो उसे किसी को रखना है। तो ना चाहते हुए भी बेचारे आयन का ध्यान वांगजी के ऊपर ही आ गया। वांगजी पूरे दिन आयन को अपने साथ ही रखता है, क्योंकि विंग के ऊपर अभी उसे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि विंग की एक्साइटमेंट देखकर वो भी डरा हुआ है। वहीं मैडम लैन और लान कुरैन भी वांगजी की पूरी हेल्प करते हैं। वहीं विंग तो मतलब चिंगेजुन और एक तरह से लान शिचैन के साथ बिजी है तो शादियों की तैयारियों में, तो वो बेचारे उस वांगजी का ही ध्यान दे रहे हैं। वहीं धीरे धीरे अब वो टाइम भी आ गया जिसके लिए विंग इतना खुश और एक्साइटेड है। जी हाँ, हमारे जांग चैन की शादी और लान शिचैन की शादी का अब सारी के सारी लैन फैमिली मेन रोड पे खड़ी है, जहाँ पे अब जियांग्स की एंट्री हो रही है। जियांग्स वहाँ आए हैं जिनका खुशी से स्वागत है। आज विंग भी अपने बालों में अपना मतलब अपने माथे पे फोरहेड रिबन लगा के तैयारी से स्वागत कर रहा है, क्योंकि वो लैन फैमिली की साइड से ये स्वागत करना चाहता है। भाई उसकी शादी के बाद ये पहला फंक्शन है, तो वो उसे बहुत अच्छे से मतलब एक तरह से तैयार कर रहा है, जिसे देखकर सब लोग विंग को देखकर बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा खुश है। विंग्स है तो सबसे छोटा, लेकिन है सभी का लाडला। आज अब आयन को भी बहुत प्यार से विंग ने बहुत नए हनफू पहना के तैयार किया है। अब आयन बहुत चबी और मोटू सा बेबी हो गया है, क्योंकि उसे पूरा दिन बस खिलाने और मतलब उसे खाना खिलाने और उसे खिलाने का ही काम करते रहते हैं। और वही आयन देखने में बहुत क्यूट भी हो गया है। इस समय आयन कुछ 8 मंथ का हो गया है, और 8 मंथ के हिसाब से वो बहुत शांत और प्यारा बच्चा है। वो देखने में थोड़ा थोड़ा विंग जैसा लगता है, लेकिन आंखें उसकी बिल्कुल वांगजी पर हैं और आदत भी बिल्कुल वांगजी पर है। देखने में विंग जैसा लेकिन आदत में बिल्कुल वांगजी जैसा है आयन। इस चीज़ को सब लोग कहते हैं। आज भी आयन बहुत शांति से अपनी बाबा की गोदी में है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ क्या हो रहा है उसे देख रहा है, और छोटे से हाथ में अपने छोटे से हाथों से अपने बाबा के फोरहेड रिबन को लेकर ही खेल रहा है। वहीं वांगजी भी अपने आयन को हमेशा बहुत प्यार और उसके साथ रहता है, इसलिए आयन अधिकतर अब आयन जी के साथ ज़्यादा खुश रहता है। विंग को भी वो बहुत प्यार करता है, और जब भूख लगे तो सिर्फ विंग को ही याद करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आयन जी से थोड़ा ज़्यादा अटैच्ड है। ये सब लोग नोटिस करते हैं। वहीं अब ऐसे ही सब लोग वहाँ आते हैं, तो सब लोग भी सब कुछ छोड़ छाड़ के कौन सी शादी कैसी शादी, सारे बड़े लोग सिर्फ आयन के पीछे लग जाते हैं।
यानी मैडम यू और जनचा, ओ सॉरी जैंग फैमिया, वो दोनों इस समय भूल गए हैं कि वो अपने बेटे की शादी करने आए थे। उन्हें तो लग रहा है जैसे वो अपने प्यारे से नाती को खिलाने आए थे, क्योंकि वो आकर किसी गेस्ट से मिलना है, गिफ्ट देना है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करे वो लैंड क्लैन वाले करें। वो तो अपने आयन को लैंड क्लैन के लोगों से लेकर अब खिलाने में लग गए हैं, क्योंकि इतने दिन बाद उन्हें आयन खिलाने को मिला है। और इस समय तो वो इतने क्यूट हो रहा है, वो बच्चे की एज होती है ना, अब उन्हें खिलाओ तो वो तालियां बजाते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, तो वो वाला काम करा है, जिससे मैडम यू और जैन फैमिया को बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ खिलाने में। वही लैंड क्लैन ही सारी तैयारियां कर रहा है और कोई बेचारा मैडम यू और जैन फैमिया को कुछ कह भी नहीं रहा है। वही जनचा को थोड़ा सा लग रहा है कि क्या यार शादी के लिए आए थे तुम, ये बच्चा खिलाने आए थे, पर बेचारा कुछ नहीं कह रहा। बाकी क्लैन के लोग भी आने लगे हैं, नी क्लैन, यहाँ तक कि जेन क्लैन भी पहुँचता है। वहीं याली भी बिल्कुल अपनी मदर और फादर की तरह भूल करके वो अपनी भाई की शादी अटेंड करने आई है। वो भी अब आयन को खिलाने में और उसके साथ ही बिजी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ विंग का ध्यान पूरी तरह से शादी में है। वो अभी भी जैंग चैन को तैयार करने में उसकी मदद कर रहा है। वहीं जैंग चैन को तैयार करने के बाद विंग स्माइल करता हुआ जब अपने रूम से बाहर आता है तो रूम के बाहर उसका अल्फा उसका वेट कर रहा है, वांग जी। वहीं वांग जी भी विंग को आज इतनी खूबसूरत तैयार होकर देखकर उसकी नज़रें भी विंग पे अटक गई हैं। विंग ने आज थोड़ा सा मेकअप किया है, ऊंचा सा एक हेयर स्टाइल बनाया है जिसे उसके दोनों तरफ बाल आ रहे हैं और बालों के ऊपर एक बहुत बड़ा सा हेयर एसेसरीज भी लगाया। ये फोरहेड रिबन उसके चेहरे पे बहुत सूट करता है और जब वो अपने मतलब एक तरह से लैंड क्लैन के हानफू में तैयार होता है इन हैवी सिल्क के वाइट कलर के और लाइट ब्लू कलर के हानफू में रेडी होके आता है तो कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। पिंक पे हर कलर खेलता है और वाइट भी उसे बहुत सूट कर रहा है। इस चीज़ को कहने से कोई एक तरह से खुद को रोक नहीं पाता है। और आज भी जब वो इस तरीके से तैयार होकर आता है तो वांग जी की नज़र सिर्फ विंग पर है और वो बहुत प्यार से विंग के पास आके उसे बिल्कुल अपने पास खींच लेता है और उसके अभी होठों पे एक हल्का सा पैट करता है, जिसे विंग को थोड़ा शौक लगता है और वो एकदम से रंजन ये तुम क्या कर रहे हो, अब तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो विंग। थैंक यू लंजन, वैसे तो मैं तुम्हें हमेशा ब्यूटीफुल लगता हूँ, पर आज जब तुम ऐसे बोलते हो तो मुझे और खुशी होती है। वैसे अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें आयन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वरना मदर और फादर उसके चक्कर में जनचा को हॉल में लाना ही भूल जाएंगे। चलो हम आयन के पास जाते हैं। इस बात पे वांगी भी मैं विंग के साथ जाने लगता है। उसने ये किस और विंग के चारों तरफ अपनी सैंडल स्मेल तो लगा ही दी है, सबको बताने के लिए कि उसके ओमेगा से दूर रहो। और अब वो अपने बेटे के पास पहुंच गया। विंग और वांगी अब आयन के साथ हैं और अब जैन फैमिया और मैडम यू जनचा को लेने मतलब लेके हॉल में एंट्री कर रहे हैं। सब समारोह बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सब कुछ अच्छे से होता है। जनचा और हमारे लाइन शिचैन की शादी बहुत अच्छे से थे। वहीं लाइन शिचैन जनचा का फेस तो नहीं देख पा रहे, पर उनके फेस की स्माइल सब देख पा रहे हैं, जिनसे कोई भी बता सकता है कि हमारे लाइन शिचैन कितने खुश हैं। आज तक इतना खुश, इतना स्माइल करने वाला ग्रूम किसी ने नहीं देखा जितने हमारे लाइन शिचैन हैं। उनके चेहरे से तो स्माइल जैसे हट ही नहीं रही है, इतने खुश है वो जिसे देखकर हर कोई हंस भी रहा है और खुश भी हो रहा है। इन दोनों की शादी होते ही कुछ मिनट नहीं लगाते ये दोनों ये के तरीके से ये लोग सिर्फ टी सेरेमनी करते ही वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिससे विंग को बहुत हंसी आती है। अभी सबके साथ एंजॉय कर रहा था जब अचानक से उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। विंग को समझ में नहीं आया उसे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन विंग जैसे अपने ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अचानक से विंग अपनी जगह से उठ के कहीं चलने लगता है। वहीं सब लोगों का ध्यान इस समय समारोह में था और वांगी का ध्यान उसके प्यारे से क्यूट से बेटे पे था, तो किसी को नोटिस नहीं हुआ कि विंग उस हॉल से एक पुतले की तरह चलता चला जा रहा है। वो एक तरीके से जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो, उसे आइडिया ही नहीं हो रहा कि इस समय हो क्या रहा है। वहीं सब लोग अपने में ही बिजी थे तो विंग पे किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन शायद एक भीड़ में किसी इंसान को कुछ नोटिस होता है। जब वो इंसान विंग के पास आके वी ब्रदर करता हुआ खुश होकर विंग से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से विंग जब उसकी बात पर रिएक्ट ना करके उसे इग्नोर करता हुआ सीधा चला जाता है, तो उस चीज़ से हमारे नी हुसैन को भी थोड़ा शौक लगता है। पर नी हुसैन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके ब्रदर इन लॉ यानी मो शॉन उसका नाम बुला लेता है, क्योंकि वो भी अपनी छोटी सी बेटी के साथ यहाँ आया है, यानी हमारी नी हुआ के साथ वो मतलब एक तरीके से जब बिज़ी था तो वो बेचारा अपनी मदद के लिए नी हुसैन को बुला लेता है, तो नी हुसैन भी नी हुआ के को खिलाने में बिज़ी हो जाता है और वो ये बात किसी को बता नहीं पाता। करीबन करीबन आधा घंटे या 1 घंटे के दौरान
जब वांगजी को विंग नहीं दिखता तो वांगजी अब इधर उधर विंग को ढूंढने लगता है। वो हाँ कहीं जिनशी ना चला गया हो, इसलिए वो जिनशी में भी जाके चेक करता है, लेकिन उसे हैरानी ये होती है कि ना ही विंग जिनशी में है और ना ही कहीं और। वांगजी बहुत परेशान होकर हॉल में आता है और सबके सामने विंग के बारे में पूछने लगता है। जब मैडम यू और मैडम लैन जो एक साथ बैठी थी वो भी विंग का नाम सुनते हैं तो उन्हें भी नोटिस होता है विंग उनके पास नहीं है। आयुन जिस समय लान कुरैन के पास था वो भी नोटिस करते हैं कि काफ़ी देर से आयुन भूखा है और विंग उसके पास नहीं आया, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। शादी के तुरंत बाद आयुन को फीडिंग करने के लिए विंग बोल रहा था, लेकिन आयुन के पास वो आया नहीं। ये चीज़ सुन के सब लोग हैरान है और विंग को ढूंढने के एक अजीब सा शोर मच जाता है। गार्ड्स और सब लोग भी इधर उधर विंग को ढूंढने लगते हैं। अब नी हुसैन जिसे वो याद आता है विंग का थोड़ा रिएक्शन, वो अचानक से सारी लैन फैमिली के पास आता है और बोलता है हंगुंजुन क्या वी ब्रदर मिले? नहीं, पर तुमने क्या विंग को देखा था? हाँ मैंने विंग को देखा था, मैंने भी वी ब्रदर को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा था और मैंने उनका कई बार नाम भी बुलाया, उनके पास भी गया, लेकिन उन्होंने ना ही मेरी तरफ देखा और ना ही मेरी आवाज़ पर रिएक्ट किया। वो बस शांति से जैसे चले जा रहे थे, जैसे कि क्या? अब अचानक से वांगजी अपने पर कंट्रोल ना करके थोड़े स्ट्रिक्ट आवाज़ में बोलता है, जैसे कि वो अपने होश में ना हो, जैसे वो बिल्कुल सुध-बुध गवा के सिर्फ चले जा रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? विंग ऐसे कैसे, उसे कुछ हुआ और हमें पता ना चलो, ऐसे कैसे हो सकता है? अब कहीं ना कहीं मैडम यू भी थोड़ा परेशान होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो विंग बिल्कुल ठीक था और सबके साथ था, तब तो इनमें से किसी को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, तो फिर अचानक से कैसे हुआ? जिस बात पे अचानक से चिंगेजुन और लान कुरैन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वहीं मैडम लैन भी कुछ समझ नहीं पा रही हैं। या आपको लान कुरैन तुरंत मैडम लैन के हाथ में आयुन को पकड़ा के अब वांगजी की तरफ देखते हैं। अब बोलते हैं चलो वांगजी, जिस चीज़ से अब बाकी सब लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ। वहीं चिंगेजुन और लान कुरैन अब वांगजी के साथ हॉल के बाहर जाने लगते हैं, जिस चीज़ पे अब जैन फैमिलियाँ अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते और बोलते हैं रुक जाइए, आप लोग इस तरह से कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी जानना है, मेरा बेटा कहाँ है? और आप जब एक तरह से जैन फैमिलियाँ ऐसे बोलते हैं तो तुरंत अब जिन रुशान भी अपनी जगह पर कंट्रोल नहीं करता, वो भी आता है। हाँ आप लोगों के साथ हम भी हैं, यहाँ तक कि हम सब लोग जब यहाँ हैं तो आप बताइए आप विंग कहाँ है? हम भी आपकी मदद करेंगे। नीमिंजे और यहाँ तक कि बाकी सारे लोग भी जो शायद वैन के मदद करना चाहते हैं वो भी आ जाते हैं, जिस चीज़ पे एकदम से आप जिंगेजुन गुस्से में बोलते हैं वैन क्लैन, वो ज़रूर वैन क्लैन में गया होगा, ये ज़रूर डार्क कल्टीवेशन की मेथड है। इस डार्क कल्टीवेशन से ही विंग को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और जिसने भी ये किया है मैं उसकी जान ले लूँगा। ये बात चिंगेजुन बहुत गुस्से में बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डार्क कल्टीवेशन का नाम सुन के यहाँ सब लोग शौक हैं। तभी एक और आवाज़ सबके बीच में आती है, अगर ये डार्क कल्टीवेशन है तो हम सबको वैन क्लैन चलना चाहिए। ये कोई और नहीं जिन गॉनशान बोल रहे हैं। जिन गॉनशान की बात पे अब सब लोग जिन गॉनशान की तरफ देखने लगते हैं, लाइक नी मिंजे नी सेक लीडर। अब जिन गॉनशान बोलते हैं मेरे बेटे मिंग्याओ की मौत के बाद अब तक मेरी वाइफ ठीक नहीं हुई है, पर हाँ उनके कुछ पुराने पेपर्स में या ये कह दीजिए अब जिन मिंग्याओ के सामान में मेरी वाइफ को कुछ लेटर्स मिले हैं जो वो वैन क्लैन से बात करता था और जिसमें उसने डार्क कल्टीवेशन की भी बात की थी। उस एक तरीके से मीटिंग हंट के दौरान डार्क कल्टीवेशन का यूज़ किया गया था। इस चीज़ का भी मुझे पता चला था। मैं ये बात आप लोगों से कर नहीं पाया क्योंकि मुझे एक तरीके से ये सब जानने के लिए कोई सबूत नहीं था, या मैं एक तरीके से इस चीज़ को अब पुरानी बात उठा के क्यों एक तरीके से अपनी मतलब क्लैन में हुए एक अच्छे काम को क्यों बिगाड़ता, इसी कारण मैंने नहीं बताया था। लेकिन अब दोबारा जब डार्क कल्टीवेशन की बात हो रही है तो मैं आपको बता सकता हूँ इन सब के पीछे वैन क्लैन है, खासकर वो वेंजुलियो। जैसे ही वेंजुलियो का नाम अब लैन कुरैन और एक तरीके से हमारे चिंगेजुन सुनते हैं तो उन दोनों की आंखों में आग उतर जाते हैं। मैं वांगजी के हाथ उसके बीचेन पे टाइट हो जाते हैं और वो एक गुस्से में बोलता है मैं उस वेंजुलियो को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे विंग को उसने हार्म पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसकी जान अपने हाथों से लूँगा। इस बात पे लान कुरैन भी वांगजी के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं मैं भी वांगजी तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और अब मैं तुम्हें उस कसम से आज़ाद करता हूँ कि तुम किसी को नहीं मार सकते।
तुम्हें खुद अपने हाथ से उस इंसान की जान लेनी चाहिए जिसने तुम्हारे ओमेगा को परेशान करने की या उसके साथ कुछ गलत करने की सोची है। सब लोग वहाँ से निकल रहे थे जब मैडम यूबी अब आयुन को मैडम लैन और यानली के पास छोड़कर उन लोगों के साथ निकल जाती हैं, क्योंकि वो भी विंग के लिए वहाँ जाना चाहती थी। वहीं जैसे एक टाइम पे एक शादी के समय ऑलरेडी बहुत कुछ बिगड़ चुका है, इस शादी में भी इतना कुछ हो सकता था, किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन सब लोग आज वैन क्लैन ने अगर सचमुच हमें ऐसा कुछ किया तो उनकी को सबक सिखाने के लिए निकल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी विंग की को कोई होश नहीं था जब वो वहाँ से चलता चलता लैंड क्लैन के बॉर्डर को भी क्रॉस कर देता है। बॉर्डर क्रॉस करते ही उसका स्वागत करने या उसका इंतज़ार जूलियो, वैंशु और वैनचाओ कर रहे थे। इन तीनों का के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है जब वो देखते हैं कि विंग इनके कंट्रोल में आ गया। जैसे ही विंग उस तरफ आता है तो वैनचाओ और वैंजू विंग को बहुत ही ग्लस्ट भरी नज़रों से देखने लगते हैं, क्योंकि विंग सचमुच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आज वो अपने भाई की शादी के लिए तैयार हुआ था, तो सचमुच में वो बहुत मन से तैयार हुआ था, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि वो उसके साथ क्या हो रहा है। विंग बिल्कुल अपने होश में नहीं है और अब वह इन लोगों के पास आके बेहोश हो जाता है, जैसा मतलब एक तरह से वेंजुलो ने प्लान किया था। जैसे उसे बेहोश होते ही देखकर अब जल्दी से उसे वैंशु पकड़ लेता है और वैंशु उस बेहोश विंग के चेहरे को बहुत प्यार से देखते हुए बड़े गंदी तरीके से उसके फेस पे उंगली फिराता है और कहता है बस कुछ समय और, मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम्हें अपने बनाने में मेरे पास बस कुछ ही समय रह गया, फिर मैं तुम्हें हम अपना बना लूँगा। वो इस तरीके से विंग को देख के रस्ट भरी नज़रों से देख रहा है। वहीं साइड में खड़ा हुआ वैनचाओ भी बोल रहा है, सिर्फ तुम नहीं बल्कि मैं भी, तो हम दोनों आज इस वी वुशान को अपना बनाएंगे। कब से हम ये चाह रहे थे, लेकिन हर बार ये हमारे पहुँच हाथ से बच जाता था। लेकिन थैंक यू अब बाबा, आपने हमारी बात सुनी। इस बात पे वैंजुलियो के चेहरे पे कोई शक नहीं है। एक ओमेगा के साथ कोई ऐसा करने की सोच रहा है, उसे कोई शर्म नहीं है। एक बच्चे की माँ, एक मैरिड है इंसान है वो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ इस तरीके से अपने बच्चों को गलत करने के लिए मतलब सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ की, उसके अंदर कोई सा शर्म नहीं है। अब वो बोलता है तुम दोनों को जो चाहिए वो तुम्हारे फादर तुम्हें ला के देंगे, तुम्हें ये भी वुशान चाहिए था, देखा मैंने कहा था ना, आज शादी का समारोह होगा, किसी को होश भी नहीं होगा कि ये वुशान कहाँ है, तो अब ये तुम्हारे पास होगा। सुबह तक जब सबको होश आएगा तब तक तुम दोनों को जो चाहिए था वो तुम्हें मिल जाएगा, और उसके बाद फिर इसका क्या करना है सुबह देखा जाएगा। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो ये बोलने के बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं, विंग को इसी बेहोश हालत में अपने साथ लेकर। वहीं दूसरी तरफ ये मलांग अब वैन क्लैन की तरफ चल पड़े हैं। इन लोगों के अंदर ज़्यादा दूरी नहीं है, मतलब ये वैन क्लैन पहुँचे ही होंगे। और यहाँ तक कि विंग को अब वैंजुलो अपने कमरे में अपने बेड पर लिटाता ही है, जब अचानक से इन लोगों को पता चल जाता है कि लैंड क्लैन ने यहाँ पे अटैक कर लिया है। वैंजू और वैंचाओ गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में पागल हो जाते हैं। आज फिर से विंग उनके सामने आया, लेकिन वो विंग को नहीं पा पाएंगे, वो इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, खासकर वैंशु। इसलिए वैंशु बाहर भी नहीं जाता और वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े और विंग के कपड़े रिमूव करने लगता है, क्योंकि अब वो हर हालत में ये वो पाना चाहता है जो उसे चाहिए। वहीं वैंजुलियो को जब पता चलता है कि बाकी सारे क्लैन वैन क्लैन पे अटैक कर रहे हैं या वैन क्लैन में घुस गए, उस चीज़ से वो घबरा जाता है, क्योंकि जो उसने किया है उसे इसका वैन रोहन का कोई आइडिया ही नहीं। वैनरॉन घबराते हुए वहाँ हॉल में आता है और बोलता है आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अचानक से यहाँ आप सब लोग यहाँ पे, आज तो लैंड क्लैन में शादी थी ना, लैंड क्लैन के फर्स्ट हायर लैंड सिचन की, तो आप सब लोग यहाँ कैसे? यही हम कह रहे हैं, आज हमारे घर में शादी थी, लेकिन तुम्हारे उस मेट ने हमारी खुशियों को फिर से बर्बाद करने की कोशिश की। कहाँ है मेरा बेटा लैंड वुशान? एकदम से चिंगेजुन गुस्से में बोलते हैं। इस चीज़ से अचानक से शॉक में खड़े वैनरॉन अब एकदम से बोलता है मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता लैंड वुशान कहाँ है, और आप मेरे क्लैन को से क्यों ढूंढ रहे हैं? यकीन कीजिए मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, आपको शायद कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपके मेट को ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं वो इस सब के पीछे है, और हम ये बात जानते हैं। अभी के अभी वैंजुलियो को बुलाइए। लैंकुरन भी चीखते हुए बोलते हैं, जिस चीज़ से अब वैनरॉन तुरंत वैंजुलियो को बुलाने के लिए बोलते हैं। वैंजुलियो एकदम मासूम बनता हुआ वहाँ आता है और बोलता है अरे आप सब लोग एक साथ यहाँ पे, क्या बात है? ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, खासकर लैंड क्लैन यहाँ कैसे? आज तो आपकी फर्स्ट हायर का शादी थी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
विंग कहाँ है? अब वांग जी एक सेकंड नहीं लगाता और सबसे पहले गुस्से में आगे आगे जाता है। उसके सैंडलवुड स्मेल इस समय इस रूम को फिल कर रहे हैं, जिस चीज़ पे अब वेंजुलियो बिल्कुल नहीं घबराता और अकड़ में ही बोलता है, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता? डार्क कल्टीवेशन तुम यूज़ करते हो, लोगों पे डार्क कल्टीवेशन यूज़ करके उनको हिप्नोटाइज करके अपनी उंगलियों पे नचाने की आदत तुम्हें है और तुम्हें नहीं पता। अब अचानक से मैडम यू गुस्से में सबसे आगे आती हैं और अब मैडम यू के हाथ में जेरियान है और वो गुस्से में एकदम से जेरियान से ही दोबारा से वेंजुलियो पे अटैक कर देती हैं, मतलब पहली बार ही है, और जिससे वेंजुलियो की चीख निकलती है और गुस्से में बोलता है, मैडम यू, क्या आपकी इतनी हिम्मत, किस हक से आप मुझ पे अटैक कर रही हैं? क्या सबूत है कि मैं इस सबके पीछे हूँ? आपने कहा और मैं कोई मान जाएगा कि मैं डार्क कल्टीवेशन यूज़ करता हूँ? मेरे पास सबूत है। अब जिन गॉनशान बीच में आता है, मेरे पास सबूत है कि किस तरीके से तुम अपनी डार्क कल्टीवेशन से लोगों को हिप्नोटाइज करते हो। मेरे पास सबूत है कि तुम डार्क कल्टीवेशन कई साल से यूज़ कर रहे हो और इसी डार्क कल्टीवेशन के यूज़ करके तुम हमेशा मीटिंग हंट में अपने बेटों की मदद करते हो। चाहो तो मैं सबके सामने वो अभी सबूत दिखा देता हूँ, जिस चीज़ से अब मतलब एक तरह से जिन गॉनशान उसके अगेंस्ट सबूत भी लाए, ये जब उसे पता चलता है तो थोड़ा सा वेंजुलियो के चेहरे पे पसीना आता है। वहीं वैन गुस्से में सबको इग्नोर करता हुआ वेंजुलियो का हाथ कस के पकड़ के उसका फेस अपनी साइड करता है और बोलता है, क्या ये सच है? क्या ये सच है कि तुम डार्क कल्टीवेशन यूज़ करते हो और तुमने इस की मदद से लैंड क्लैन के सन इन लॉ को यहाँ लाए हो? कहाँ है विभूषण? अभी बता दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपने पूरे क्लैन को वॉर में नहीं डाल सकता, निर्दोषों की जान नहीं जाने दे सकता। मुझे नहीं पता। अभी भी वेंजुलियो मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन इस बीच में वांग जी भी महसूस करता है विंग के फेरोमोन्स को और वो उस तरफ कुचल जाता है, जिसे वेंजुलियो के चेहरे पे हल्का सा पसीना आता है। वो कहाँ जा रहे हो तुम करके रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन अब वेंजुलियो को घेरे हुए खुद सब लोग खड़े हैं, यहाँ तक कि वैनरोहा ने भी उसके हाथ से पकड़नी छोड़ी है। अब वो बंद मजबूर है, क्योंकि अगर वो इस समय डार्क कल्टीवेशन यूज़ करेगा तो अभी सब लोग पकड़ लेंगे और उसका सच सामने आ जाएगा, इसलिए वो घबरा मतलब ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। वहीं वांग जी के पीछे पीछे भी कुछ लोग चाहते हैं, जैसे अपने जिन जुशान और अपने लान कुरैन। वहीं मैडम यू भी वांग जी के पीछे पीछे ही जा रही थी जब वांग जी उस रूम के बिल्कुल बाहर आ जाता है, जहाँ उसे विंग के थोड़े फेरोमोन्स फील हो रहे हैं और उसकी आंखें अब पूरी तरह से गोल्डन कलर से शाइन होने लगती है और वो जोर से अपनी पावर से उस डोर को तोड़ देता है, जो डोर दूर जाके गिरता है। डोर के आवाज़ की तोड़ने से ही जो आवाज़ होती है उससे वेंजू दूर जाके खड़ा हो जाता है और जब वो वांग जी रूम के अंदर का नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से डार्क हो जाती है। उसका अल्फा ज़ोर ज़ोर से क्रोल करने लगता है, क्योंकि उसका विंग बेड पे आधी न्यूड पोजीशन में है, यानी उसके अबव बॉडी के आगे के हानफू खोल दे गए, मतलब रिमूव नहीं हुए, बस खुले हुए हैं। और जब वेंजू उसके ऊपर ही था, जो डर के दूर जाके खड़ा हुआ है, वही वेंजू के ऊपर के कपड़े पूरी तरह से रिमूव है। ये देखकर कहीं ना कहीं वांग जी पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो एकदम से गुस्से में अपने मतलब एक तरीके से फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगते हैं। वहीं इस रूम के नज़ारे को देख के मैडम यू और यहाँ तक कि जिन जुशान और एक तरह से लान कुरैन भी पूरे शॉक हो जाते हैं। वहीं लान कुरैन दौड़ के विंग के पास जाते हैं और इसे चेक करने लगते हैं, तो विंग अभी भी बेहोश हाल में, लेकिन उसके ऊपर बॉडी पे एक तरह वेंजू अभी तक उसे टच ही कर रहा होगा या करने की कोशिश ही कर रहा होगा। उससे पहले ही ये लोग यहाँ पहुँच गए, ये इस कारण वो सेफ़ है, क्योंकि अभी भी उसकी बॉडी के पास से वांग जी की ही स्मेल आ रही है, यानी सैंडलवुड, जिसके कारण अब जल्दी से लान कुरैन विंग के हानफू को बंद करने लगते हैं। वहीं मैडम यू विंग को जगाने की कोशिश करने लगते हैं। वो दोनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं विंग को होश में लाने की। वहीं दूसरी तरफ वांग जी तो अब वेंजू को गुस्से वाली नज़रों से देख रहा है। वो पहले वेंजू को बहुत बुरी तरह से गुस्से में पटक पटक के पीटता है और बाद में बिना कोई सेकंड गवाए वेंजू की गर्दन मतलब उसके धड़ से अलग कर देता है अपनी बेचैन से। और जैसे ही ये चीख यानी वेंजू की चीख नीचे तक आती है तो वेंजुलियो पूरी तरह से घबरा जाता है और सब लोग उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो देखते हैं कि कैसे अभी भी विंग थोड़े होश और थोड़े बेहोशी में है और उसने को मैडम यू और लान कुरैन संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूम में चारों तरफ ब्लड है, क्योंकि वेंजू को कितनी बुरी तरह से मारा गया, सारा सामान टूट गया है, उसके ब्लड चारों तरफ है। और दूसरा उसकी डेड बॉडी बेड फ्लोर पर पड़ी है, जिसे देख के वेंजुलियो पागल हो जाता है और मेरा बेटा 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 करके उसकी डेड बॉडी को टच करके रोने लगता है। और
अचानक से वैन रोहन भी ये देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि सच में यहाँ पे विंग था तो वो भी कुछ कह नहीं पाते हैं। अब वेंजुलियो गुस्से में घूर घूर के वांग जी को देखता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और आज का पार्ट यहीं रुकता है, तो कल के पार्ट में देखेंगे आखिरकार अब एक पर्सन को तो वांग जी मार चुका है और कितने पर्सन को मारेगा वांग जी, और क्या सचमुच में वेंजुलियो को इतनी आराम से सजा दी जाएगी। अब उसका सच सबके सामने आने ही वाला है। हमारे लास्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहिएगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में बता के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। नाउ बाय, टेक केयर। अपनी फैमिली का ध्यान रखना। गर्मी में अपने आसपास वालों को पानी पिलाते रहना। अपने छोटे से ना बोलने वाले आसपास वाले यानी जानवर और पक्षियों को। बाय, टेक केयर।